मेरे अबू ने मेरी खाला को खेतों में झुकाया हुआ था और वो वहां बहुत मेहनत कर रहे थे। जब मैंने अपनी खाला को देखा तो मेरा दिल भी उनकी हालत पर खराब होने लगा। मैं भी इसी मौका की तलाश में था कि मैं भी खाला से अपनी प्यास बुझाऊं। मेरा नाम इमरान है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं बेआलपुर का रहने वाला हूं। मेरा ताल्लुक ऐसी फैमिली से था जो जागीरदार थी। हमारे पास काफी जमीनें थीं, इसीलिए हम लोग गांव में रहते थे। अबू जमीन पर जाते थे और खेती बाड़ी करते थे, जिससे हमारा घर चला रहा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफी खूबसूरत तबीयत का हामिल हूं। हाँ, मेरी जिस्मानी हालत दुबली पुतली थी, लेकिन मैं काफी जवान दुखता हूं। सारा गांव मुझे देखकर रश्क करता था क्योंकि मैं गांव के जिम्मेदार का बेटा था। अबुआ की शादी अम्मा से तो हुई थी, लेकिन इस शादी में बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं थी। अबुआ जिससे मोहब्बत करते थे वो अम्मा की बहन थी, यानी वो मेरी खाला थी। उनकी मोहब्बत की कहानी पूरे इलाके में फैल गई थी, लेकिन नाना ने भी अपना फैसला सुना दिया था कि अगर उनकी बेटी की शादी अबुआ से होगी तो मेरी अम्मा ही होगी। इस फैसले पर अबुआ के अलावा सब राजी थे। अबुआ ने इनकार कर दिया था, लेकिन उनके फैसले के खिलाफ उनकी शादी अम्मा से हो गई थी। अम्मा अपने खानदान की बड़ी बेटी थी। वो काफी समझदार थी, लेकिन खूबसूरती की बात की जाए तो मेरी खाला ने सबको पीछे छोड़ दिया था। पूरे गांव के लोग अपनी खूबसूरती की वजह से इसकी दीवानी थे। उनका रंग काफी गोरा था और हसन लाजवाब था। वो बहुत पुरकशिश थी। जब सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान होते थे। इसने अपना जिस्म बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ था। अब्बा भी उसके हसन के दीवाने थे। शादी के बाद अम्मा को वो खुश ना रख सके क्योंकि दिल में कोई और था। अम्मू को भी ये बात मालूम थी। वो इसे अपनी किस्मत समझकर कबूल कर चुकी थी कि अम्मू जिंदगी में कभी भी ये सुकून उन्हें नहीं दे पाएंगी। जब मुझे होश आया तो ये हसन मुझे अपनी जान से प्यारा लगने लगा। अम्मू का जोर था कि मैं भी खेती बाड़ी करूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शहर चला जाऊं और वहां जाकर खूबसूरत जिंदगी गुजारूं। इसका भी अपना ही मजा था। मेरी बात मान ली गई क्योंकि मैं इकलौता वारिस था। मैं कॉलेज जाता था और साथ साथ मजे भी करता था। दोस्तों की मेहरबानी थी जिन्होंने मेरा तारुफ कुछ खास लोगों से करवाया। मेरा वहां इतना ठहरना भी उन्हीं की वजह से था। लड़कियों के साथ होना शुरू हो गया था। अब कॉलेज कम ही जाता था। लड़की जितनी भी हुसैन होती वो मेरी खाला के सामने नहीं चल पाती क्योंकि खाला की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। मैं भी उनकी खूबसूरती को देखकर उनका तसव्वुर करने लगा था। जानता था कि मेरी खाला पर अबू भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। मैं कैसे पीछे रह सकता था। ये सब सोचकर मुझे उम्मी पर बहुत गुस्सा आता था कि इस मामले में उनका क्या कसूर था। उन्हें तो मुफ्त में सजा मिल रही है। मुझे खाला पर भी बहुत गुस्सा आता था। मेरे गांव में जितने भी दोस्त थे सब जानते थे कि अब्बा खाला को भी पसंद करते हैं, लेकिन अब्बा की इतनी डर थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी जो उनके सामने ये बात कह सके। एक दिन मैं गांव में अपने दोस्तों के साथ बैठा था जब एक दोस्त ने बात छेड़ दी कि मेरी खाला काफी होशियार निकले। मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पाया जब वो कहने लगा कि खाला रोज खेत में अब्बा से मिलने जाती है। ये बात सुनकर मैं काफी हैरान हुआ। मैंने दोस्त को बताया कि ये सब झूठ है। इस पर वो कहने लगा कि वो सिर्फ मिलने नहीं चाहती बल्कि वो लोग बिख्तियार तौर पर एक दूसरे के साथ वो सब कर रहे हैं जो अबू को उम्मी के साथ करना चाहिए था। ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया। इसे ये जुर्रत कैसे हुई कि अबू के बारे में ऐसी बात करे। फिर मेरे दोस्त ने मुझे कस्में दिलानी शुरू कर दें कि अगर मुझे यकीन न आए तो मैं खुद जाके सब देख लूं और किसी दिन खेत में चल पड़ूं। मैं इसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे दिल में डर बैठ गया कि अगर ये सब सच था तो मेरा सारा इल्जाम गलत साबित हो जाएगा। वो अपनी शरारतों से अबू को अपनी तरफ खींचती रहती थी। मैं इस बात को नज़रअंदाज करना चाहता था, मगर इसी दिन ये मेरा गुमान दुरुस्त साबित हुआ जब मेरा गुजर खेत से हुआ। मैं आम तौर पर खेत में बिल्कुल भी नहीं जाता था, लेकिन इस दिन इरादा किया कि मुझे किसी खातून की चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ काफी अजीब सी थी। मुझे चक्कर सा लगा। मैं इस आवाज़ को ट्रैक करता वहां तक पहुंचा। अचानक हल्की सी जाली हटाकर वो मंजर देखा तो मेरे होश अलिफाड़ गए।
वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरे अब्बा थे, और जिनके साथ थीं वो मेरी खाला थीं, और जिसमें थीं वो मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। खाला को गौर से देखने लगा। उनकी उंगलियां बहुत अच्छी लग रही थीं। उनके हसन का कोई जवाब नहीं था। जब भी अबुआ का दिल उन पर आता था, अबुआ भी उनके साथ काम कर रहे थे। मेरा दिल खाला को देखकर बेताब होने लगा। शायद यही वजह थी कि खाला ने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि अगर वो शादी कर लेती तो उनकी ये आज़ादी ख़त्म हो जाती। मुझे खाला का चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। फिर सामने का वो मंजर देखकर मेरे अंदर की बेचैनी बढ़ने लगी, जैसे कि अगर मैं अबुआ की जगह खाला के साथ होता तो ये सब सोचकर मेरी ख्वाहिश और बढ़ जाती। अबुआ ने खाला के साथ दिल खोल कर काम किया। खाला थक गई तो अबुआ अलग हो गए। खाला ने कपड़े उठाए, अपना हुलिया बेहतर होने लगा। अब्बा फौरन वापस चले गए। थोड़ी देर बाद जब खाला सीट हो गई तो वो भी वापस जाने की तैयारी करने लगी। इस वक्त मुझे काम था जब भी मैं वापस पहुंचा, लेकिन मेरा पक्का इरादा था कि खाला के साथ इस खेत में अपनी तलब पूरी करूंगा। मैं भी वो मज़ा लेना चाहता था जो अब तक लेते आए हैं। मैंने बहुत जोर लगाया कि कोई तरीका निकालूं, ऐसा रास्ता दिखाई दिया। मैंने सोच लिया कि ज़रूर इस चीज़ का अंजाम दूंगा। सोच के रात भर मुझे नींद नहीं आई। मैं काफ़ी खुश था कि वो चीज़ मुझे मिल जाएगी जिसके पीछे जाने कितने लोग भागे थे। अगले दिन मैं इसी वक्त खेत पे पहुंचा। वो वहां से गुजरा। मैंने दूर झाड़ियों में हरकत देखी। मुझे फौरन समझ आ गया कि आज यही उनका ठिकाना है। मैं वहां पहुंचा और उन्हें देखकर दोबारा हैरान रह गया। आज अबू कुछ और तरीके से सब कर रहे थे, लेकिन ये सब देखकर मैं सब्र से काम लिया और 10 मिनट इंतजार किया। मुकम्मल 10 मिनट के बाद अबू वापस जाने लगे, लेकिन खाला कुछ देर के लिए रुकी। जब अबू से कुछ दूर निकल गए तो मैं अचानक खाला के सामने आ खड़ा हुआ। मुझे वहां देखकर खाला को झटका लगा और वो छुपने लगी, तो मैंने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी और उनके सामने खड़ा रहा। हासुन को देखने लगा। खाला मुझे बोलने लगी कि यह हरकत बहुत गंदी है, मुझे ऐसा नहीं आना चाहिए था। इस बात पर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि खाला ये कह रही है जबकि अबुआ के साथ मिलकर सब अपनी बहन को धोखा दे रहे हैं। इस बात पर खाला शर्मिंदा होने लगी। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने सब कुछ देख लिया है, कैसे वो अबुआ के साथ चिपके हुए थे। खाला का होश उड़ गया। मैं भी समझ गया कि असल निशाना कौन है। मैंने खाला से कहा कि यह हरकत मैं अब पूरे गांव वालों को बता दूंगा, किस तरह उन्होंने अबुआ के साथ मिलकर अम्मू को धोखा दिया। ये बात सुनकर खाले का रंग उड़ गया। वो जाने लगे। जब मैंने उनका हाथ पकड़कर रोका और पूछा कि वो क्या चाहती हैं, ये बात किसी को पता ना चले, इस पर खाले ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। मैंने उनसे कहा अगर वो यही चाहती हैं तो फिर वो मेरे साथ भी ये सब करे। अगले हिस्से के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।